हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपका 10वां चैप्टर स्ट्रेट लाइन सरल रेखाएं के बारे में पढ़ेंगे। तो इसको हम पहले 2D प्लेन में जानेंगे। एक्स और वाई कोऑर्डिनेट, माना ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्स डैश ये ओरिजिन, ये वाई और ये वाई डैश। तो मान लेते हैं हमें कोई पॉइंट P दे दिया हुआ है, P ये है x1 और y1। तो इससे हम इसकी पोजीशन, इसकी स्थिति बता सकते हैं कि ये x कोऑर्डिनेट से यहाँ से यहाँ तक की इसकी डिस्टेंस x1 है और यहाँ से यहाँ तक की इसकी डिस्टेंस y1 है। तो हम कह सकते हैं इसकी स्थिति यहाँ पर होगी। ठीक है, तो किसी पॉइंट की हम ये बता सकते हैं कि ये कौन से कोऑर्डिनेट में, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है और ये यहाँ से इसकी डिस्टेंस x1 और ये इसकी y1 डिस्टेंस। ऐसी आपने जैसे एक स्ट्रेट लाइन है, अगर दो पॉइंट हमको दे दिए हैं, x1 माना ये पॉइंट है x1 y1 और ये पॉइंट है x2 y2, तो आपको कहेगा कि इसकी डिस्टेंस निकालो। तो ये आपने क्लास 10th में पढ़ा है। हम इसकी डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं, माना ये पॉइंट P है और ये Q है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसका आपने पढ़ा है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ऐसे हम इन दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकाल सकते हैं। अब हम यहाँ पे इसकी जो स्लोप है, ढाल के बारे में पढ़ेंगे। तो ये x कोऑर्डिनेट और ये हमारा y कोऑर्डिनेट। तो अब हमने इसकी ढाल निकालनी है। अब देखिए, जो लाइन x अक्ष के साथ जितना एंगल बनाती है, माना ये एंगल थीटा बनाती है और ये एंगल हमेशा हम एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं। जैसे क्लॉक की डायरेक्शन इसकी ओर, नीचे की ओर, तो हमारा जो एंगल होगा हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, और ये ढाल को हम m से प्रेजेंट करते हैं, ढाल को हम m से, स्मॉल m से प्रेजेंट करते हैं और m इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है, ढाल को हम m से प्रेजेंट करते हैं और टेन थीटा से प्रेजेंट करते हैं। जितना एंगल ये होगा तो हम कहेंगे उसकी ढाल टेन थीटा है। ठीक, और एंगल हमेशा हम एंटी क्लॉकवाइज मेजर करेंगे। तो माना ये कुछ ऐसे है, तो इसकी ढाल ये हो जाएगी, एक्स एक्सिस के साथ वो कितना एंगल बना रही है। ठीक, माना एंगल थीटा है तो इसकी ढाल हो जाएगी टेन थीटा। ठीक है, माना ये एंगल बना रही 135, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 10 135। ठीक है, और माना ये एंगल बना रही 60, तो इसकी ढाल हो जाएगी 10 60। ठीक, तो ढाल निकालने के लिए एक तो हम ऐसे निकाल लेंगे, और एक माना दो पॉइंट दिए हुए हमें मान लेते हैं दो पॉइंट दिए हुए हैं, ये x और ये x, y डैश ये ओरिजिन है। माना हमें कोई दो पॉइंट दे दिए हैं, ये x1 है, x1 ये y1 और ये पॉइंट है x2 और ये y2। ठीक, और ये पॉइंट ले लेते हैं, माना ये पॉइंट P है, ये Q है। तो इसकी ढाल में एक रिलेशन और होता है, m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो एक ढाल हम इस तरह से भी निकाल सकते हैं। अगर हमें एक पॉइंट ये दिया हुआ है, एक पॉइंट ये दिया हुआ है, तो हम ढाल इसकी क्या निकालेंगे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, तो देखो हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं। मान लेते हैं हम एक लाइन हमने ये खींच ली, ठीक, और ये एंगल हो गया 90 और ये एंगल मान लेते हैं हम थीटा है। ये वाला एंगल कितना है, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा बना लेता हूँ, जगह थोड़ा सा कम हो रही है। तो माना ये कुछ इस तरह से है, ये पॉइंट हो गया x2 y2 और ये पॉइंट हो गया हमारा x1 y1। ठीक है, अगर दो पॉइंट दिए हुए हैं तो इसकी ढाल क्या हो जाएगी, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो देखते हैं, हम मान लेते हैं, हम ये लाइन हमने खींच दी और ये एंगल हो गया कितना 90 और ये एंगल मान लेते हैं हम थीटा है। ठीक है, ये एंगल थीटा है। तो देखिए ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की इसकी डिस्टेंस x1, यहाँ से यहाँ तक की इसकी डिस्टेंस x1 और यहाँ से यहाँ तक, ओरिजिन से यहाँ तक की इसकी डिस्टेंस x2 और ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी x2, है ना, ये x1 और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x2। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, इस पूरे से हम इसको घटाएंगे तो ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी ना हमारे पास, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी x2 माइनस x1। ऐसे देखिए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी y1 एंड यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी y2, ये वाली डिस्टेंस होगी हमारे पास y2। और ये डिस्टेंस कैसे आएगी, इस पूरे से हम इसको घटा देंगे तो ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी, तो ये डिस्टेंस होगी y2 माइनस y1। तो देखिए परपेंडिकुलर और बेस में क्या रिलेशन होता है, टेन का होता है ना, लंब और आधार। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बट्टे आधार। तो हम कह सकते हैं टेन थीटा क्या हो जाएगा, ये अपॉन ये कुछ नाम देते हैं इसको ABC। ठीक है, तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, BC अपॉन AB। तो BC कितना है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस
x2 माइनस x1, तो यही हमारी ढाल भी है। ठीक, अगर कोई 2 पॉइंट दिए तो ढाल क्या हो जाएगी, tan थीटा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, या हम कह सकते हैं m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये तो हमारी होगी ढाल। नेक्स्ट देखते हैं आपके इसमें और क्या है। ठीक है, तो स्लोप ऑफ ए लाइन होगी। अब अगर दो लाइनें पैरेलल हैं तो जो उनका एंगल होगा वो भी इक्वल होगा। जैसे मान लेते हैं हम ये लाइन, दो लाइन है, ठीक है, ये अल्फा एंगल बना रही है और ये बीटा एंगल बना रही है। अगर दो लाइनें पैरेलल हैं तो इनका जो झुकाव होगा वो भी बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं tan अल्फा इक्वल टू tan बीटा। ये हम कह सकते हैं इसकी ढाल माना m1 है, इसकी ढाल, इसकी जो स्लोप है वो m2 है, तो m1 इक्वल टू m2। अगर दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो उनका जो स्लोप होगा, उनकी जो ढाल होगी वो भी इक्वल होगी। ठीक है, या तो ऐसे ले लो ढाल या फिर आप ऐसे ले लो। अगर दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो उनका ये एंगल दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, एक कंडीशन और ये ध्यान रखनी है अपने। और अगर दोनों लाइनें एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती हैं तो एक रिलेशन हमारे पास, देखो इसको करते हैं हम। अगर दो लाइनें, देखिए हमारे पास कोऑर्डिनेट हो गया x x डैश एंड y y डैश, ये ओरिजिन हो गया। अगर दो लाइनें एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती हैं, माना दो लाइनें ये हैं, ठीक है, और ये एंगल कितना बन रहा है, माना 90 डिग्री पे एंगल कट रहा है, तो इसकी ढाल मान लेते हैं हम m1 है और इसकी जो स्लोप है, ढाल है, वो m2 है। तो m1 m2 इक्वल टू -1। एक रिलेशन आपको ये भी ध्यान रखना है। अगर दोनों लाइनें एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती हैं तो हमारे पास एक रिलेशन ये होता है m1 m2 इक्वल टू -1। माना इसकी जो ढाल है m1 है और इसकी जो ढाल है वो m2 है, तो इनका जो मल्टीप्लाई होगा -1 के इक्वल होगा। ठीक, देखिए इसको निकाल भी सकते हैं हम। अब देखिए ये शीर्षाभिमुख कोण है, वर्टिकल अपोजिट एंगल। देखिए दो लाइनें अगर ऐसे काटती है ना तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होता है। तो ये 90 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 90। ठीक है, और ये m1 है, माना ये अल्फा 1 एंगल बना रहा है, और ये m2 है तो मान लेते हैं ये कितना है, बीटा 2 एंगल बना रहा है। ठीक, अब आपने पढ़ा है ये ट्राइंगल में जो बाह्य कोण होता है शेष दो अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। जो इसका एक्सटीरियर एंगल होता है वो इंटरनल एंगल के सम के इक्वल होता है। तो हम कह सकते हैं एंगल B2 इक्वल टू अल्फा 1 प्लस 90। ठीक है, ये हम दोनों ओर 10 ले लेते हैं, tan B2 इक्वल टू 10, इसको आगे लिख रहा हूँ, ठीक है, 90 प्लस अल्फा 1। ठीक, तो आपने tan 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस कॉट थीटा। आपने देखो अब ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, ये सेकंड कोऑर्डिनेट है, यहाँ सब ये हो गया 90, ये हो गया 180, ये 270 और ये 360। तो 90 को क्या लिख सकते हैं, π/2 भी लिखते हैं। तो tan 90 प्लस थीटा, यहाँ इस वाले कोऑर्डिनेट में tan क्या होता है, नेगेटिव होता है, tan और कॉट नेगेटिव होता है। यहाँ ऑल पॉजिटिव होते हैं, यहाँ ASTC करके पता है ना वो ASTC, यहाँ साइन और कॉसेक साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, यहाँ tan और कॉट पॉजिटिव होते हैं, यहाँ कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। तो 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। और कॉट सेकंड कोऑर्डिनेट में 90 प्लस थीटा मतलब कहाँ पहुंचे हम, सेकंड कोऑर्डिनेट में ना, और सेकंड कोऑर्डिनेट में कॉट नेगेटिव होता है। तो ये आ जाएगा tan β2 इक्वल टू माइनस कॉट अल्फा 1। ठीक है, tan 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए tan β2 इसको कॉट थीटा क्या होता है, 1/tan थीटा, या tan थीटा 1/cot थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं -1/tan थीटा, या tan अल्फा 1 कह सकते हैं हम। ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर लो, tan अल्फा 1 tan β2 इक्वल टू, ये अल्फा बीटा 1 की जगह अल्फा बीटा ही लिख देना इसको। ठीक है, मैंने बीटा 1 बीटा 2 लिख दिया तो अल्फा बीटा ही लिख देना। तो इक्वल टू यहाँ पर कितना हो गया, -1। तो tan अल्फा 1 ये कितना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, m1, और इसको क्या लिख सकते हैं हम, tan β2 को m2। तो m1 m2 इक्वल टू -1। कब, ये कौन सी कंडीशन होती है, जब दोनों लाइनें एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसमें और क्या है। अच्छा, एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो लाइन के बीच का कोण। ठीक है, तो मान लेते हैं हम दो लाइनें कुछ इस तरह से हैं और ये एंगल इनके बीच का क्या है, थीटा एंगल है। ठीक है, इसकी ढाल मान लेते हैं हम m1 है, इसका स्लोप और इसका स्लोप है
m2, इसका स्लोप m1 और इसका स्लोप m2 है। तो इसमें जो एंगल होता है तो ये tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 और इसको हम प्लस माइनस लेते हैं तो आगे से हम मोड लगा लेंगे, ठीक है। अगर दो लाइनें हैं, इसकी स्लोप माना m1 है और इसका स्लोप माना m2 है और इनके बीच में एंगल थीटा बन रहा है, तो इनके एंगल कितना हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू m2 माइनस m1 कह दो या m1 माइनस m2 कह लो, 1 प्लस m1 m2। तो देखिए हम इसको निकाल भी सकते हैं। ये मान लेते हैं हम, ये एंगल बन रहा है अल्फा, ठीक है, m1 है तो हम अल्फा ले लेते हैं, माना ये एंगल अल्फा है, और ये एंगल मान लेते हैं हम बीटा एंगल बना रहा है, और ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ठीक है, वर्टिकल अपोजिट एंगल, शीर्ष अभिमुख कोण। तो हम कह सकते हैं जो बीटा की वैल्यू होगी वो इन दोनों के इन दोनों के सम के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि त्रिभुज का जो बाह्य कोण होता है शीर्ष जो अंतःकोण के योग के बराबर होता है, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो सम ऑफ इंटीरियर एंगल के इक्वल होता है। तो बीटा इक्वल टू आ जाएगा थीटा प्लस अल्फा, ठीक। दोनों ओर हमको थीटा चाहिए ना, सॉरी, हमको क्या चाहिए, थीटा। हमने एंगल निकाला तो थीटा हम लिख सकते हैं बीटा माइनस अल्फा, ठीक, बीटा माइनस अल्फा। तो दोनों ओर 10 ले लेते हैं, tan थीटा इक्वल टू आ जाएगा 10 बीटा माइनस अल्फा। तो 10x माइनस 10y का फॉर्मूला अपने पढ़ा है, 10x माइनस y ये होता है 10x माइनस 10y अपॉन 1 प्लस 10x 10y, ठीक है। ये आपने फॉर्मूला पहले पढ़ा है, तो हम यहाँ पे इसको, तो ये हो जाएगा 10 बीटा माइनस 10 अल्फा अपॉन 1 प्लस 10 बीटा एंड 10 अल्फा, ठीक है। इस फॉर्मूले का यूज करके हमने इसे लिख लिया। तो 10 बीटा को क्या लिख सकते हैं, m2, 10 अल्फा m1 एंड 1 प्लस 10 बीटा को m2 और 10 अल्फा m1। तो tan थीटा हमारे पास ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखो हमने m1 माइनस m2 लिखा था, तो m2 माइनस m1 लिख दिया, तो हम इसको मोड में लिखेंगे। tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी m2 माइनस m1 कर लो या m1 माइनस m2 कर लो, 1 प्लस m1 m2, ठीक है। अगर दो लाइनें एक दूसरे को, इन दोनों के बीच कितना एंगल बन रहा है, थीटा एंगल बन रहा है, तो ये आ जाएगी इसकी वैल्यू। नेक्स्ट देखते हैं और इसमें क्या है। अच्छा, एक कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट, इसको भी देख लेते हैं हम। कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट, अगर 3 पॉइंट, 3 जो पॉइंट हैं वो संरेख हैं, तो हम कह सकते हैं इसके लिए कंडीशन क्या होगी, ये लाइन है, ठीक है। ये माना 3 पॉइंट ले लेते हैं हम इस पर, ये मान लेते हैं हम x2 y2 मान लो, इसको मान लो x1 y1 मान लो, और इसको कुछ और पॉइंट मान लो, x y मान लो या फिर h k मान लेते हैं हम, ठीक है। कोई भी पॉइंट मान सकते हैं हम, h k मान लेते हैं, ठीक। तो ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे है ना, तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे है, तो इसके बीच में कंडीशन क्या होती है, देखिए। अब जो इसका स्लोप होगा, माना इसको नाम देते हैं, ये पॉइंट P, ये पॉइंट Q एंड ये पॉइंट R। तो जो इसका स्लोप होगा ना वो इसके स्लोप के इक्वल होगा, तो हम कह सकते हैं PQ का जो स्लोप होगा वो QR के स्लोप के इक्वल होगा। और इसका स्लोप कैसे निकालते हैं, अगर PQ पॉइंट दिए हुए हैं तो इसका स्लोप कैसे निकलेगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, अभी आपने पढ़ा है। अगर 2 पॉइंट दिए हुए हैं तो क्या, कैसे स्लोप निकालते हैं हम, PQ का स्लोप ऑफ PQ क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब ऐसे हमने स्लोप QR का स्लोप निकालना है, स्लोप ऑफ QR का स्लोप क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब किसी को भी x1 मान लो, किसी को भी y2 मान लो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। इसको आप x2 मान लो, इसको आप x1 मान लो, या आप इसको x2 मान लो, इससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इससे आप इसको घटाओ या इससे आप इसको घटाओ, उससे फर्क नहीं पड़ेगा हमारी स्लोप पे, ठीक। तो हम लिख सकते हैं स्लोप क्या होता है हमारे पास, y2 माइनस y1, तो y2 माइनस y1, तो हम इसको लिख सकते हैं k माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो h माइनस x1 है ना, x1। तो अब देखिए दोनों एक ही लाइन पे, तो इसका स्लोप और इसका स्लोप इक्वल हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं स्लोप ऑफ PQ इक्वल टू स्लोप ऑफ
क्यू आर, तो हम यहाँ से एक रिलेशन हमारे पास आ जाएगा y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल टू k माइनस वाई वन अपॉन h माइनस x1। ठीक, इसकी मल्टीप्लाई कर लो, y2 माइनस वाई वन एंड h माइनस x1 इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा k माइनस वाई वन एंड x2 माइनस x1। ठीक है, अगर 3 पॉइंट हमारे पास क्या है, कोलिनियर है, संरेख है, एक ही लाइन पे है, तो इसके बीच में एक रिलेशन हमारे पास ये होता है। ठीक है।